पद्मश्री इस वक्त आलोक मेहता सर इस वक्त जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और पुराने पत्रकार रहे हैं। आलोक सर, 1971 का दौर भी आपने देखा था जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। शायद बीएल वोरा साहब उस दौर की बात यहां पर वो थोड़ा पीछे जाकर बात बता रहे थे कि तब भी पाकिस्तान ऐसा करता रहा था। सांबा स्पाई केस हम सब की जहन में अभी भी होगा, लेकिन पाकिस्तान को वॉर करने के लिए आर्मी पहले उतारने की शायद जरूरत नहीं है। नए बदलते समाज में लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले ऐसे युवा एक नहीं लाखों की तादाद में है और उन्हें ल्योर करना, उन्हें बहकाना बहुत मुश्किल भी नहीं है। आलोक सर, देखिए राजीव जी, मैं ये कहूंगा कि भारत में 140 करोड़ की आबादी में देखें तो ऐसा नहीं है कि जयचंद वही है। कुछ ही गिने चुने ऐसे आते हैं केसेस, गिने चुने मतलब मान लो कुछ, आप सैकड़ों का आप कह लीजिए यदि ऐसा कुछ हो भी तो। लेकिन गंभीर मुद्दा ये है, जैसे आपने पुरानी पृष्ठभूमि पर न भी जाए, वैसे तो 2000 आपने अभी शुरुआत में कहा था कि नेवी में पहले केस नहीं, अभी 2020 में, ज्यादा पुराना नहीं है, 5 साल पुराना, वहां विशाखापट्टनम में भी नेवी के ही पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया था इस जासूसी के हाथ में। तो ये सही है कि हमारी एजेंसियां करती है, लेकिन मैं चूंकि ज्यादा अपने पास समय नहीं होता, मैं अपने लक्ष्मण रेखा का विश्वास करता हूँ। आपने को याद है पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा मैं अपने लिए भी मानता हूँ, और इसलिए 20 साल पहले मैंने पुस्तक लिखी थी 2005 से। तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के लिए आईटी के नए कानून सरकार बना के कई महीनों से उस पर काम हो रहा है। अश्विनी वैष्णव जो आईटी के मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण के भी हैं, और कई। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर हम लोग, मैं अपने को इसलिए पार्टी कह रहा हूँ कि इस पर रोक क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं अंकुश ठीक से होना चाहिए, उस पर क्यों नहीं निगरानी होनी चाहिए। वो जो पकड़ा जाए उसको, जैसा अभी कह रहे थे हमारे मेहमान, कठोर से कठोर, वो जासूस नहीं, कुछ और भी गलत तरीके से, जैसे ज्योति का केस था, उन पर नजर रखने के लिए। वरना आप कहेंगे मेरी, आपको याद है हमारा पेगासस पर बड़े बड़े पत्रकार हमारे मित्र जो है, मैं उस पत्रकारिता के पक्ष में हूँ, लेकिन पेगासस भाई मेरे यदि गलत काम नहीं किया है राजीव जी, तो आप कहेंगे सर आप बताइए ना, आपने क्या पहना था, आपने जो है कहां से लाए थे। आपको भी हक है मेरे से पूछने का, इसमें क्या ऐसा गलत काम होगा। यदि मैंने गलत नहीं किया है तो मैं कहूंगा देखिए मैं ये फॉरेन का नहीं है, मैं तो भारत में ही लिया है। एयरपोर्ट पर कोई पकड़ेगा तो हम कहेंगे। लेकिन होता क्या है, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए, जिस तरह से ज्योति का मामला था, इसके मामले में पैसों के बल पर ये ठीक है, लेकिन ये गंभीर मामला है। सिंदूर ऑपरेशन, देखिए पहलगाम की घटना के बाद ये कहा गया था कि हमारे सेना मैंने जवाब देगी। उसमें तो तीनों सेनाएं के पहले प्रमुख नहीं होते थे, हमारे रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, पहले अलग अलग काम कर, मैंने कई लेख लिखे हैं, आश्चर्य करेंगे आप, कई वर्षों से मैं कहता था कि तालमेल नहीं होता। इस बार इसलिए तालमेल है, चाहे राजस्थान पुलिस को क्रेडिट जाए, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारा दूसरी एजेंसियां, सीबीआई हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सब आपस में तालमेल से ये फिर भी पकड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम कहते हैं साहब छूट है, मेरे फेसबुक पर न देखिएगा, मैं जो पर्सनल करता हूं। अभी कल ट्रंप साहब ने तो, वो जबकि बहुत ही अति है कि भारत से कोई दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया से आए, ब्रिटेन से आए, मुझे आज भी बात हुई लंदन में, तो उनका कहना है कि वो देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हैं, उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है वहां भी। लेकिन मेरा तो मानना है कि भारत में जब सेंसिटिव मामले हैं, रक्षा से जुड़े मामले में, उसका क्यों नहीं पारदर्शी होना चाहिए। उसके हर टेलीफोन के, हर उसकी एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली, जरूर नहीं कि बाहर जासूसी करे, वो जमाना चला गया कि आप पीछे देखिए कि वो किस होटल में गया है। देखिए इसमें भी उसने क्रिप्टो करेंसी में पैसा ले लिया, और उसने ये नेवी का कहां पर जाने की तैयारी है ये सूचना दी होगी, जो मैं अभी यहां से समझ पा रहा हूं। खाली आपको तो ये वैसे भी जानकारी होती है कि भाई प्लेन, हवाई जहाज कहां से कहां जाएगा, मैं तो कह रहा हूं बहुत गोपनीय न भी होगी, तो उसको मालूम है कि हाँ नेवी यदि करेगा तो उसको कितनी दूर में कहां पहुंच सकता है, और आलोक, कराची कैसे जाएगा। आलोक सर, में असली ऑपरेशन कराची पे हुआ ना, आलोक सर, एक ऑपरेशन। हाँ आलोक सर, जरूरी ये भी नहीं है कि अभी जो जानकारी दी जा रही हो वो सेंसिटिव नेचर की भले ही ना हो, लेकिन उसका असर आज से साल 1.5 साल बाद बहुत सेंसिटिव हो जाए। कई महीनों पहले से, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि उसको कई महीनों से जाल में, लड़की के नाम पर, हमारे ये तो है ही। देखिए वो तो आप प्राचीन काल के उसमें भी देखेंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पिघल जाते थे, तो ये तो सारा इंसान है, वो बहुत ही इस तरह के लोग हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। तो राजा महाराजा कौन कौन लोग फंस जाते हैं, नेता फंसे जाते हैं, आप देखिए ना। और कोई पत्रकार भी चीन से पकड़े, चीन पहले सीआईए के बहुत आरोप आते थे, उसमें पत्रकार भी आते थे। अब क्या हुआ है, चीन और पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्टिव होकर के बड़े पैमाने पर पर्स
पैसे कई वर्षों से खर्च कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 20 साल से। मैं तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो आईएसआई के लोगों के साथ घूमते रहे वहां, बड़े बड़े नाम है, मैं उसकी चर्चा यहाँ ज्यादा नहीं करना चाहता, और वो भी पहले से उनके कनेक्शन बने हुए थे। अब वो हो सकता है वो भारत के लिए वो नेता बन गए, कुछ बन गए, वो बड़े बड़े ठीक खिलाड़ी बने, उनके नेता हो जाए, ठीक है लेकिन होता यही है कि उस पर सब पर नजर की जरूरत है। सर। ये स्वतंत्रता की दुरुपयोग है, भारत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह है ऐसे मामले। राष्ट्रद्रोह है। बीएल वोरा सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। बीएल वोरा सर, ये पिछले कुछ दिनों में, अब इसको आप एक कोइंसिडेंस कहें, लेकिन एक सीरीज, एक चेन निकलती चली आई है। इस चेन में बहुत डिस्पैरिटी है, कोई किसी फील्ड से है तो कोई कहीं से है। मतलब ये हर पेशे से एक ना एक शख्स ऐसा समझ में आया है जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। ये कोवर्ट ऑपरेशन का तरीका क्या है और क्या हो रहा है एडवर्सरीज की तरफ भारत में? देखिए, ये मछली पकड़ने वाली बात है राजीव जी। जैसे आदमी जो फिशरमैन है वो नेट फेंकता है, वो समुद्र में या नदी में बहुत बड़ा नेट फेंकता है वो, तो उसमें कुछ भी आ जाए, छोटी मछली आ जाए, बड़ी मछली आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो मिले वही ठीक है। हाँ। चलो, कुछ ना कुछ तो फायदा हर एक का होगा ही होगा, और कुछ नहीं तो उसके थ्रू और कनेक्शन बन जाएंगे और कनेक्शन मिल जाएंगे। तो इसलिए देखिए, जो वहां के लोग जो हैं, जो जासूसी करने वाले लोग हैं, वो अपना जाल अच्छे से बिछाते हैं। उसमें कोई अच्छी मछली पकड़ आती है, कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन वो उसको भी छोड़ते नहीं। आपको देखा, उसको भी खाते हैं लोग, चाहे तल के खा ले, छोटी छोटी मछली भी लोग खाते हैं। तो वो खाते जरूर हैं, उससे लिंक मिलता है। और देखिए, जासूसी के मामले में कोई इंफॉर्मेशन बेकार नहीं जाती। आज नहीं काम आएगी तो कल काम आएगी, कल नहीं तो परसों काम आएगी, और कुछ नहीं आएगा। आज ये बंदा काम का नहीं निकला है, उसके कैरियर पे नजर रखेंगे, कल हो सकता है किसी और अच्छी सेंसिटिव जगह पे एकदम चला जाए, जी 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 कंटेंट बना के रखेंगे हम जी लोग। ये होता है जी। आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया कि आज यहां है, कल वो कहीं और हो सकता है, और हो सकता है इस पोजीशन से ऊपर हो सकता है इस जगह से किसी और सेंसिटिव जगह पर हो, और वो हमारे फायदे का एक सबूत बन जाए। चेहरा देखिए इस शख्स का। मैं कमांडर दीवान आपका रुख करूंगा। कमांडर दीवान, आपने बहुत सारी बातें कही, और बीएल वोरा साहब ने कहा, 3Ws की बात उन्होंने भी कही, और पद्मश्री आलोक मेहता ने तो अपना पूरा सार सामने निचोड़ कर रख दिया कि ये चीजें किस तरीके से होती रहती हैं और किस तरीके से इसे कंट्रोल करने किए जाने की कोशिश होती है। लेकिन एक यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की, किन किन जानकारियों तक पहुंच हो सकती है? बंद दरवाजों के भीतर जहां हर आदमी नौसेना भवन में नहीं जा सकता, ये यूडीसी कहां कहां तक जा सकता है? क्या आप, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन अगर डरने वाली बात है तो भी बताइए। नहीं राजीव जी, बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है। जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं, मूवमेंट्स की, फ्लीट मूवमेंट्स की, डिप्लॉयमेंट की, वो यूडीसी के पास नहीं होती, वो सवाल ही नहीं है। चलिए, इसके पास नहीं होती, क्या ये चाहे तो एक्सेस कर सकता है अंदर हाँ, रहते हुए? मैं उसी पे कहना चाह रहा था आपसे। देखिए, रहते रहते वहां लिंक बन गए, फिर शाम को आप बैठे, सोशलाइज किया, और बार में गए, इधर गए, मानेसर गुड़गांव में गए, तो धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। पर मैं फिर भी समझता हूं, ये शुरुआती दौर में उन्होंने इनको पकड़ा है। जैसे बोला साहब कह रहे हैं, छोटी मछली बड़ी मछली, एक छोटी मछली पकड़ी है, उसको ग्रो करके बड़ी मछली बना के यूज करेंगे। दूसरी बात, आलोक जी कह रहे थे ना कि ये सोशल मीडिया का जो है मॉनिटरिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि फौजी अफसर जो है, फौज अफसर हो या जवान हो, यूनिफॉर्म वाला, उस पर तो काफी बंदिशें हैं, आप सोशल मीडिया में ना करें। पर जो सिविलियन है सेटअप है, सिविलियन सेटअप भी बहुत है, तो वो तो सुबह से और नौसेना भवन से निकलेगा, शाम को मानेसर अपने घर चला गया। और जो फौजी है वो तो कैंटोनमेंट में रह रहा है, बॉम्बे में है तो नेवल ऑफिसर्स मेस में रह रहा है, तो मॉनिटरिंग ज्यादा हो सकती है। यहाँ कम होती है, ज्यादा नहीं कर सकते आप। एक बड़ी भारी चीज है, हर संस्था में, गवर्नमेंट संस्था में, आप ओएनजीसी की बात कर लो, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लो, एक कंसेप्ट होता है काउंटर इंटेलिजेंस, जो वोरा साहब ने टच किया है। काउंटर इंटेलिजेंस मीन्स उनका फुल टाइम काम यही है कि अपने बीच में कौन कौन जयचंद है, कैसे निकालते हैं। मैं एकदम ये फॉरेन ट्रिप जा रहा है, बहुत खर्चीला हो रहा है, कार ले रहा है, बच्चे को विदेश में पढ़ने भेज, जो भी है,
उसकी मूवमेंट ट्रैक रखी जाती है। पर कई बार ये भी होता है कि ये इसमें ढील हो जाती है, और यही है, ये एजेंसी तभी का नजर में आती हैं जब ढील होती है। अगर वो ढील अच्छे, मैं समझता हूँ कई चीजें हैं जो बच के पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई तो वो, तो ये एक लाइजन यूनिट होती है नेवी में, यही काम करती है, और उनके पास मैन पावर होती है, सिविल ड्रेस में पुलिस चलती है, और इसमें इनको एक बार अरेस्ट हो जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट चेक फट से लग जाता है। जी वो बड़ा सिंपल है, उसके जी अंदर तो कोर्ट बड़ी जल्दी दे देती है उनको, मतलब कस्टडी दे देती है, और बंदे के आगे इन्वेस्टिगेशन होती है। पर ये बात यह है कि कलयुग में हर कोई अमीरी चाहता है, हर कोई लाइफस्टाइल, हाई फाई लाइफस्टाइल चाहता है, लेटेस्ट मैं विस्की पीने को मिले, लेटेस्ट कपड़े मिले, बच्चे को ये करूं वो करूं, तो ये तो मुझे लालच मुझे की कोई लिमिट नहीं। मुझे लगता है सर, बदलते दौर में शायद हम अपनी उस शिक्षा पद्धति को भी भूल रहे हैं जो राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति को भी सर्वोपरि रखा करती थी। ये लेविश लाइफ स्टाइल, स्टाइलिश गाड़ियों में, स्टाइलिश कपड़ों में घूमना और पलक झपकते उससे अपनी तुलना करना, जो पश्चिम में चमक दमक का हिस्सा हो, उसमें पैसे की जो लगातार आवक हो वो बनी रहे, उसमें नहीं, एक राजीव युवा जी, को मेरा पड़ोसी कर रहा है, जी। वो जो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो कर रहा है, ठीक है मेरा सर, भाई कर रहा है, मैं क्यों ना करूं? मैं समझ पा रहा हूं सर, लेकिन क्या ये पहला शख्स है नौसेना भवन में? क्या और भी हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? ये चौकन्ना होने का वक्त है। जयचंदों से भरा ये देश, बीएल वोरा साहब का कहना है, हम लोगों को सब पर नजर रखनी होगी, हम सब के भले के लिए। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने अपना कमेंट, अपना विचार हमारे साथ रखा।